इंडिया में ये भी बोला जा रहा था कि झंडे पर चांद होना अलग बात होती है और चांद पर झंडा होना अलग बात होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। साहब आपके पास कोई और नंबर का पासपोर्ट होगा, हमारे पास नंबर 4 का है, यानी नीचे से जो नंबर 4 है हम है उसमें ना, तो वो वाला पासपोर्ट लेके मतलब अपना काम धंधा और वो सारी चीजें करानी होती है। बाकी दुनिया चांद पे जाए मार्स पे जाए भाई सानू की है, कोई मसला नहीं। एक एक जवाब था आपके फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का, उनसे किसी ने बोला कि इंडिया चंद्रयान ले गया, तो वो बोले अभी चांद तो नीचे से दिखता है ना, वहां तक जाने की क्या जरूरत थी। जब तक ऐसे रिएक्शन रहेंगे तो पर पाकिस्तान कैसे सोच, तरक्की करेगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना रोहित साहब की सोच की बात होती है ना। आप लोग कहते हैं नहीं हमने वहां पे मिशन उतारना, कहते हैं यार की हो गया यार, मतलब खामखा इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी हम्म, मेहनत करोगे, इतना दिमाग लड़ाओगे, तो वो फिर राइट। कहते हैं यार छोड़ो यार, हम यहाँ से नीचे से देख लेते, रोशनी दे रहा है बस, सही है, जबरदस्त है। नमस्कार। आज सेमीकंडक्टर की जो किंग जिस कंपनी को बोला जाता है फॉक्सकॉन, उसके चीफ ने प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की और मीटिंग के टाइम पे ही बात ये हुई कि वहां पर गुजरात में लगेगा एक सेमीकंडक्टर प्लांट, इंडिया का सेमीकंडक्टर पे। एक तो ये खबर आ रही थी कि ये फॉक्सकॉन इंडिया से बाहर भाग गई, इन खबरों को विराम दे दिया गया, इसकी फोटो भी रिलीज की गई, साथ में ये भी कि सेमीकंडक्टर का जो सपना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बोलिए या इंडिया का बोलिए, वो सपना अभी टूटा नहीं है। जापान ने भी उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। जापान आने वाला है, आज फॉरेन मिनिस्टर हमारे जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ थे, वहां पे भी सेमीकंडक्टर की बात हुई। साथ में ये फॉक्सकॉन से फॉक्सकॉन के चीफ से प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, वहां पे भी सेमीकंडक्टर से इंडिया सेमीकंडक्टर में कैसा करने जा रहा है, बहुत अच्छा करने जा रहा है, ये बात सही है। और इसको कैसा देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर ने बोला 2028 तक इंडिया विल बी वन ऑफ द थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ऑफ कोर्स थर्ड लार्जेस्ट ही होगी, फर्स्ट या सेकंड तो अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत ऊपर है। बट स्टिल अगर पहली तीन इकोनॉमीज में से एक बनेगी, ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। पिछले 100 साल में इस रैंक को इंडिया ने टच नहीं किया है, या बोले पिछले 200 साल में इस रैंक को टच नहीं किया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फकर यूसुफ सही साहब। फकर यूसुफ सही साहब वैसे तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, नो डाउट एनालिस्ट भी है, और पाकिस्तान में एक ऐसी वॉइस है जो कि बताते रहते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है, और बहुत कम उन लोगों में से हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है बोलने की। फकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो इंडिया थैंक यू, का बहुत शुक्रिया। सेमीकंडक्टर का जो गेम है, इंडिया सेमीकंडक्टर में एक्सपर्ट बनने की तैयारी में है, नंबर वन बनने की तैयारी में है। इनिशिएटिव आज लॉन्च हुआ है और आपको दिखेगा ये कहां जाएगा। ये क्यों मैं ये बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने लिबरलाइजेशन 1991 में किया था, जिसके रिजल्ट आज हमें दिख रहे हैं। आज हम सेमीकंडक्टर को छोड़ेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल बाद इंडिया सेमीकंडक्टर का किंग बन सकता है। इन चीजों में, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, इस पर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन, और पाकिस्तान कैसे इसको देखता है, क्या कहीं इंस्पिरेशन है या जलन? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी रोहित भाई। एक चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल में अब लोग बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं इन चीज़ों के हवाले से। शायद उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में जेलसी से नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को वो टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रोहित जी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग बांग्लादेश की एग्जाम्पल देते हैं, लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीज का है। तो 82। ये अच्छा 82, 82 का। ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मेरे यहाँ एक छोटी सी गाड़ी 2.8 मिलियन या 3 मिलियन की मिल रही है, और उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी हिंदुस्तान में 7 लाख या 6 लाख में शायद कोई फिर भी नहीं खरीदता, कहता है यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए। मतलब इतने चॉइसेस हैं। ये क्वेश्चंस अब लोग करने लगे हैं, और ये प्रेशर्स पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर जरूर है, और मेरे ख्याल में ये प्रेशर आना चाहिए। मुकाबला करो इसमें।
मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है उसका 200 या 300 अरब डॉलर की इकोनॉमी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि 10 गुना फर्क है, उसका कौन सा मुकाबला होना है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर हमने अपनी डायरेक्शंस क्यों नहीं पकड़ी। अगर 60-70s में दुनिया क्या कर रही थी, हिंदुस्तान क्या कर रहा था और हम क्या कर रहे थे, हम वही जाके अमेरिका के जाके गोद में बैठने की कोशिशें करते हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। 1947 से लेकर 2023 आया, सिक्योरिटी के अलावा और कोई बात ही नहीं है। मतलब वाहिद दुनिया का मुल्क है इन 205 या 208 कंट्रीज में कि बस जिसको सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। क्या 58 जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें वाहिद मुल्क होगा जिसको सिक्योरिटीज के इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं? सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ लगता है, इराक के साथ अभी 92 की जंग हो गई, उसके बाद मसले मसाइल हुए, उनको शायद इतना मसला नहीं है। यूएई को शायद इतना मसला नहीं है, बाकी किसी और कंट्री को इतना, सेंट्रल एशियंस को नहीं है। रशिया के साथ साथ वो कंट्रीज हैं, बाकी अर्मीनिया शर्मीनिया के साथ छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन बड़ा कोई मसला नहीं हुआ उनका। हम 4 जंगें खेल चुके हैं, 5वीं छठी के लिए फिर कहते हैं अच्छा यार हम तो बस बड़े बड़े महान किस्म के लोग हैं, हम तो बड़े जिसे कहते हैं तबाकुन किस्म की चीजें कर सकते हैं। क्या कर लिया? मुझे ये बात बताएं कि यार वो आपके पास 400 अरब डॉलर या 450 अरब डॉलर की इकोनॉमी जिसे कहते हैं कि श्रिंक होके 300 या 350 पे आ गई। ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रहा ना, ये ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और किन किन की रिपोर्ट्स हैं, हर कोई देख सकता है इसको। क्यों आई? गलत पॉलिसीज हुई। आप सारी उम्र आईएमएफ के जो है वो मिन्नतें तरले करते, लेकिन अपने घर को ठीक नहीं किया। अगर 1991 में आप लोगों ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उसके बाद आपने आईएमएफ की तरफ देखा भी नहीं, हम क्यों नहीं कर सके? क्या मैं फिर ये बात करता हूं कि यार हम लोग ठीक है, हम यार 2000 अरब डॉलर की या 3000 अरब डॉलर की ना बनाते, लेकिन कम से कम 500 अरब डॉलर की तो बनाते। हमारे पास आपकी तरह 600 या 625 अरब डॉलर ना होते, लेकिन 30-40 अरब या 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए थे हमारे औकात के मुताबिक। तो कहाँ है वो? हम 10 अरब डॉलर 11 अरब डॉलर उधार का रख के यकीन करें उसके ऊपर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं कि यार हमारे पास 11 अरब डॉलर पड़े हुए, जो हमारे है भी नहीं। यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना, आईएमएफ, इन चारों के मिला के ये हमने 11 अरब डॉलर में वो कर दिया और उस पर हम बड़े खुश हो रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो गई। तो जब हमारे टारगेट से तो फिर सेमीकंडक्टर्स और जी टॉप 3 इकोनॉमीज, रोहित जी वैसे ही मजाक ही होगा, मतलब कि मैं कहूं कि जी टॉप 3 इकोनॉमीज का हमसे क्या लेना देना? वो आप जाने, आपका काम जाने भाई, मोदी साहब जाने और उनकी पार्टी जाने, बीजेपी जाने कि नहीं जी हमने तो नंबर 1 भी बनाना बनाए ना, हम तो नंबर 1 किसी और चीज में। तो वो तो हमारे हमारे जो है गोल्स ही हो रहे ना, हमारे तो ये गोल्स ही नहीं है ना। आपकी जब कोई चीज होती है, रोहित साहब कहते हैं कि जी मैंने एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये चीज अचीव करनी, ये वाली स्टोरी मैंने करनी, तो जब उनके उसमें शामिल होगा तो वो करेंगे ना, जब वो शामिल ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? हमारे गोल्स में ये है नहीं कि नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 20। और यार कोई हम सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं बस ठीक है, आईएमएफ है ना, अभी तक बंद तो नहीं हुआ ना। आईएमएफ वी है, लोग वो हम आप लोग कहते हैं ना हम मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग हम मोदी साहब के कंपटीशन लिए में कहते हो, हम कहते हैं आईएमएफ है तो सब कुछ है। ठीक है आईएमएफ। नंबर की रेस में हम नहीं है, नंबर की रेस में हम विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं, आप लोग तो नहीं करते, मैंने कहा हम तो सोचते भी नहीं है, मतलब हमारा तो सीन ही कोई नहीं है ना, हम तो कहते हैं भाई मैं ठीक है पाकिस्तान ना, के लिए बोल रहा था। पाकिस्तान के बिल्कुल सही है। नंबर से कोई लेना नहीं है, नहीं एंजॉय नहीं योर नहीं डे। नहीं, ये यार ये वाली हमें ना, हमारे शायद हमें लगता है ना कि फजूल तरीन काम है। मोदी साहब ने यूं चेस्ट के ऊपर आकर कहते हैं ये मोदी का वादा है। हमारा कौन सा पॉलिटिशियन जो है ये वादा मेरे से करेगा कि मैं आपको यार टॉप 3 छोड़ दो, टॉप 5 छोड़ दो, टॉप 10 छोड़ दो। मैं कहता हूँ टॉप 15-20 के अंदर मुझे ले आए, जो G20 है उसमें मुझे ले आए, तो मैं कहूंगा चलो यार हमने बहुत बड़ा छलांग मार लिया। टॉप 3 तो सर मैं कहता हूं कि आइंदा मुझे लगता है कि 2075 में भी मुमकिन नहीं है कि यार ऐसा कुछ हो जाए। वो कहते हैं कि पता नहीं, हम पता नहीं 2075 में कि पता नहीं कितने 25वीं इकोनॉमी बन जाएंगे कि पता नहीं 20वीं इकोनॉमी बन जाएंगे 2075 में। पता नहीं 150 साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके होंगे, या सवा सवा सौ साल, 125 साल हो चुके होंगे अगर, तो उस वक्त हम ये सोच रहे हैं। सर तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर भाई ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा, जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है ये यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की?
हमारे पास गुलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक Yeah. साहब बैठे हैं वो और दौड़ जा रहे हैं। आप लोग हम्म। भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे तो लगता है कि यार आप लोग पता नहीं किसी और जहान में रहते हैं, हम लोग किसी और जहान में रहते हैं। मतलब कोई दूर पार तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों से। वेरी सिंपल, कोई ताल्लुक नहीं है सर किसी किस्म का। मैं जिसे कहता हूं ना, जिस तरह 9 मई आजकल एक फैशन चला हुआ है ना कि जी 9 मई से हम, मैं जिसे कहते हैं ना कि मैं कंडेमिनेशन करता हूं और उससे मैं अलग होने का ऐलान करता हूं, तो हम भी इस तरह का ऐलान कर चुके हैं पहले कि जो आप लोग सोचते हैं या जो आप लोग कर रहे हैं, सर हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल शो में, आपके शो में बता रहा हूं, आपकी बड़ी व्यूअरशिप है, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे इससे कोई दूर दूर तक सर कोई ताल्लुक नहीं है। आप आपको जो मर्जी बनाए, आप चांद पे जाएं, मार्स पे जाएं, जहाज बनाए, कुछ और बनाए, हमें इससे क्या आपको लेना देना। एक फैक्ट बताना चाहूंगा। पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सोपार्को, वो स्पेस में पहले गई थी इंडिया की इसरो एग्जैक्टली, से। बिल्कुल सर, वो स्पेस एग्जैक्टली, में पहले घुस गई थी, एग्जैक्टली। लेकिन आज इतना पीछे कैसे रह गई? देखें, सोच की बात है, पॉलिसीज की बात है। मैंने कहा ना कि 1960 में आप लोग अपने आईआईटीज के ऊपर काम कर रहे थे, 90s तक आप लोग लगे रहे अपनी लोकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे। मैंने आपके शो में शायद या पता नहीं किसी और के शो में ये बात पहले भी गालिबन की होगी कि मैं जब छोटा था, फिल्में देखते थे तो छोटी छोटी सी वो बीटल टाइप गाड़ियां होती थी। बिलीव मी, मुझे मतलब नहीं पता था गाड़ियों का कि यार कौन सी गाड़ी कैसी होती है या कैसी, लेकिन मैं उसकी शक्ल देख के मुझे नहीं अच्छी लगती थी। सर वो फिल्मों में वो गाड़ी क्यों दिखाई जाती थी? बड़े बड़े लोग जो वहां पे मिनिस्टर या किसी का रोल करते थे तो उसमें बैठ के जाया करते थे। आज दुनिया की मेरे ख्याल कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज बेंज ऑडी ये वो सारे हिंदुस्तान के अंदर बन रही है। जो बंदा चाहता है वो टक करके खरीद लेता है। तो क्यों है? अगर वो चीज वो ना करते आप लोग फॉर 4 और 5 डिकेड्स, तो आज शायद आप लोग का हाल भी ऐसा ना होता। लेकिन आप लोगों की सोच और थी, हमारी सोच और थी। हम कभी अफगानिस्तान को फतह कर रहे थे जी अफगानिस्तान को हम रशिया को तोड़ेंगे। फिर हमने कहा जी अमेरिका इधर आए, फिर अमेरिका को जरा सबक सिखाएंगे। और हमने कहा जी कश्मीर में हिंदुस्तान को जरा धूल चटाएंगे। तो फिर जब हम ये करते रहे और आप लोग कुछ और करते रहे, तो फिर हमारा हाल कुछ और है, आपका हाल कुछ और है। इसरो हमारे बाद उन्होंने काम शुरू किया स्पेस रिसर्च में। हमने पहले शुरू किया, लेकिन हमने अपनी डायरेक्शन कहीं और की रखी हुई थी। हमने जिहाद फ्ला डिबका ये वो रखा हुआ था। आपने कहा नहीं हमने स्पेस रिसर्च करनी है, हमने इस टेक्नोलॉजी को अचीव करना है, इस टारगेट्स को अचीव करना है। आप लोग कर गए, हमने नहीं किया, हम कहीं और चले गए। होना तो ये चाहिए था कि चलो यार कम से कम बराबर बराबर होते, अगर 6-7 साल पहले हमने शुरू किया हुआ था। चलो बहुत आगे ना होते, लेकिन बराबर बराबर तो होना चाहिए था आपके साथ। लेकिन किधर है इसरो आज? सॉरी, आपका इसरो है, हमारा स्पार्को है। सर वो वहां पे मैंने आज से कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैंने 2-3 दफा विजिट्स किए। मैं वहां लोगों से मिला। मैं ये नहीं कहता कि यार वहां पे काबिल लोग नहीं बैठे हुए, बहुत काबिल लोग जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि डायरेक्शन जब आपकी होती है तो फिर आप करते हैं। जब आपकी ये डायरेक्शन ही नहीं है कि आपने ये करना है, तो फिर आप कभी, अगर आपने जाना न्यू दिल्ली है और आपने रूट पकड़ा हुआ पेशावर से काबुल और फिर पता नहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, तो आप बेशक यूरोप पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे, लेकिन आप न्यू दिल्ली नहीं पहुंच सकते। हमारा मसला सब बड़ा ये है, हमने नहीं किया। और इस वजह से फिर आज हम बस यही रोना रोते हैं कि जी आईएमएफ से हमने कर्ज ले लिया, उन्होंने हमारे गर्दन पे हाथ रखा होता है, बिजली महंगी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। चीखें निकाली नहीं हमारी पाकिस्तानियों की। हमारी लीड जो है मजे में, वो उधार लेते हैं, उस उधार में से कुछ लेके चले जाते हैं। उनके बच्चे जो है वो लाखों डॉलर फीसें दे के वहां पे पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जेब से, मैं कहता हूं लाखों नहीं करोड़ों डॉलर अपने बच्चों पे लगाएं, लेकिन अपना कमाया हुआ पैसा लगाएं, लूटा हुआ पैसा ना लगाएं। मैं मान जाऊंगा इनको। आपके कितने बड़े बड़े लोग टॉप 10 में, आप लोग कितने सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि यार आप लोगों के मुकेश अंबानी का होता होगा घर में, ये नहीं कहता कि उनके घर नहीं होंगे बाहर दुनिया में, लेकिन जब भी सुनता हूं जी हिंदुस्तान में, जब भी सुनता हूं हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ दुनिया से, लंदन से यहाँ छुट्टियों पे आते हैं मिनिस्टर्स हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं किसी काम से अमेरिका या कहीं और, वापस आके लंदन में बैठ जाते हैं। जा कहीं और होंगे, लंदन में जी हफ्ता हफ्ता गुजारे। सर ये कौन सा तरीका है? किस मुल्क में ये सारा कुछ होता है? क्या आपका प्राइम मिनिस्टर ये चीजें कर रहा है?
सबसे बड़ी बात यह कि जब हमारी प्रायोरिटीज ये होंगी, जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस गन में से हमने निकलना और हमने भी तरक्की करनी है, फिर हम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज में ये शामिल नहीं है, कुछ और फजूल की चीजें हम आज भी अनफॉर्चुनेटली शामिल है, तो फिर यही होगा, यही धक्के खाने हैं, यही पैसे लेने हैं और इसी से अपना जो है वो गुजारा चलाएंगे और आगे जाएंगे। राइट, ये भी है, सही बात है। और बहुत सारी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक टाइम ये इंडिया में भी हुआ करता था कि यहाँ के बड़े लोग अमेरिका वगैरह में चले जाते थे, मकान खरीदते थे, ये करते थे, और साथ में बहुत सारी और चीजें भी हमने देखी। हमारे हमारे भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ा करते थे। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही देख रहा था कि कितने हमारे बड़े जो वो लोग हैं, मतलब हमारे मिनिस्टर्स हैं, कितनों के बच्चे फॉरेन में पढ़े हैं। तो ज्यादातर के ग्रेजुएशन यहीं करके और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने फॉरेन से कर ली। लेकिन ग्रेजुएशन सही, सबकी यहीं से है, राहुल गांधी की यहीं से है, जबरदस्त। सिंधिया की यहीं से है, और क्या बोलते हैं उसे, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट की यहीं से, सबकी चलती है। और बाकी बाहर कब क्या ली होगी। ये जो एक नई सोच आई है हमारे यहाँ कि बाहर जाने से अच्छा अपने कंट्री में करें, बेटर रहेगा, वो भी हमने देखा है। अखिलेश यादव ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन बाहर से करके आए हैं, वो भी बड़े लीडर, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, रोहित वो साहब, बाहर से करके आए ग्रेजुएशन दिल्ली में। या कोई डिग्री लेना बाहर से कोई गुनाह नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ना करें। सर, हम्म, आप बेहतरीन यूनिवर्सिटीज दुनिया के पढ़ लें, मैं सब कुछ, मैं खुद इसका बड़ा वो करता हूँ, इस चीज को फॉलो करता हूँ कि आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से अच्छी जगह पे जाके पढ़े। मुझे मतलब आज भी मतलब 2 डिग्रियां लेके उसके बाद भी मुझे लगता है कि यार नहीं, बहुत सारी चीजें और करनी है। अगर मेरे पास टाइम हुआ, पैसे हुए, मौका मिला, तो मैं यकीन करें मजीद करना चाहता हूं कि करना चाहिए ये चीजें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कि ये भिजवाते हैं, यहां से पैसा बेचते हैं और फिर उनको कहते हैं बेटा यहां पे नहीं आना, ये बहुत खतरनाक मुल्क है, बहुत इनसिक्योर मुल्क है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तब आना जब आप सही मजबूत हो जाओ, वहां पे यहाँ पे आके कोई मिनिस्टर बनना, केयरटेकर गवर्नमेंट में बनना, कि किसी ब्यूरोक्रेसी में बनना, यहाँ से कमाना है बस। इसके लिए ये करते हैं। अफसोस मुझे इस चीज के ऊपर होता राइट, राइट, यही बात है। अच्छा, एक आगे बात करें तो आपके पास एक इतना बड़ा डायस्पोरा है जो कि फॉरेन में रहता है। या वो सिर्फ रेमिटेंस भेज रहा है या वो कहीं इन्वेस्टमेंट करके, जैसे हमारे फॉरेन के डायस्पोरा ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाँ किया, हाँ जी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई और साथ में एक कल्चर लाया। और ये उस समय हमारा माइंडसेट था कि वो लोग आएंगे तो यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और अगर वापस भी जाते हैं तो टेक्नोलॉजी तो छोड़ के जाएंगे। वो बिल्कुल। क्या डायस्पोरा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मूड में है कहीं पे? देखिए रोहित साहब, बात यह है कि बहुत सारे लोग, यकीन करें मेरे जान पहचान वाले, बेचारों ने कुछ ने कोशिश भी की। मैं ये नहीं कहता कि वो वहां पे जो रहते हैं वो, उनको यकीन करें हमसे ज्यादा बेचारों को फिक्र रहती है, लेकिन जब वो यहाँ का एक्सपीरियंस करते हैं ना, जब कभी आते हैं इस तरह की कुछ चीज में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते, तो बाकी तो नॉर्मल रूटीन में अपने मुल्क आते जाते हैं वो लोग हैं, साल में 2-2 3-3 चक्कर भी लगा लेते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के जिस उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बात कर रहे हैं, यकीन करें वो ऐसा कानों को हाथ लगा के भागते हैं। वो कहते हैं यार किसी भी कंट्री में कर लो या ना कर लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके अंकल हैं अमेरिका में, काफी उनका बड़ा बिजनेस है। उन्होंने चाइना इकोनॉमिक जोन है हमारा, खैबर पुख्तनख्वा का, वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश की उन्होंने। और यकीन करें वो मुझे कह रहे थे कि यार उनको सारी फेक चीजें बेची गई। ये तो वो पावरफुल आदमी थे कि उन्होंने अपना पैसा और सारा कुछ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसके थ्रू निकलवा लिया। अदरवाइज अगर कोई और ओवरसीज पाकिस्तानी होता तो वो या तो नेशनल प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, या कोई सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालता और रोता धोता फिर कहता यार मेरी तौबा, और मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा कि आइंदा इस तरह ना करो। अफसोस ये है कि जब यहाँ पे अगर कोई ऐसा आता है तो गिद्ध की तरह, यकीन करें उसकी तरह इनकी नजरें होती है उसके ऊपर कि किस तरीके से इससे हमने पैसा लूटना है। क्यों आएगा? आप जब ईज ऑफ बिजनेस नहीं देंगे किसी को, किसी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अगर 2-3 मिलियन या $4 मिलियन में, एक अंदाजे वो लगा रहा हूं कि अगर वो लेके आता है, क्यों लेके आएगा? वो कहेगा भाई मैं इतने मुश्किल से वहां मैंने कमाए हैं, टैक्सेस दिए हैं, सारा कुछ करके मेरा एक साफ सुथरा पैसा है, और मैं यहाँ पे आके फिर अपने पैसे के लिए जलील हूं। यहाँ पे जिन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जमीनें ली थी, यकीन करें रोहित साहब के हर हफ्ते नेशनल प्रेस क्लब में, ये मैं इनके ग्रुप्स में मतलब क्योंकि उसमें हूं,
रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर नहीं है तो हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फला ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आया हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि उसके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया, उसके फला चीज के साथ। क्यों? क्योंकि वो अब अगर कोई साल में 3 चक्कर लगाते, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-2 3-3 साल के बाद चक्कर लगाते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टी ये लोग देखते हैं, इनको तो पता होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा माफिया मौजूद है, उनको पता होता है, कहते हैं यार देख लो, जब आएगी देखी जाएगी। अब वो फिर जब आते हैं वो फिर अपना बेचारा रोना धोना करते, कभी बहरिया टाउन वाले उनको चूना लगाते हैं, कभी जो है वो अलीम खान की एक सोसाइटी है वो चूना लगाते हैं, कभी डीएचए वाले, कभी हर कोई अपने अपने हिसाब से वो कर रहा होता है। तो सर जब ऐसी हालत होगी तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या जरूरत है कि वो कहेगा कि यार मैं तो 30 साल या 50 साल मुझे हो गए आए हुए इस मुल्क को छोड़े हुए, क्या जरूरत है कि मैं अपना पैसा जो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ कमाया है किसी भी दुनिया के कंट्री से, अब मैं ले जाकर और अपना पेपर में वहां पे दंगे फसाद झगड़े और वो सारी अदालतें और क्या क्या करता रहा। जिस दिन इन लोगों को रोहित साहब ट्रस्ट होगा ना, जो ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठने से मेरा मतलब है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, जर्नल, जज, सब की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट, मैं खुद भी शामिल हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं इससे मुबर रहा हूं। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना इस सिस्टम के ऊपर, यकीन करे कोई भी नहीं आएगा। क्यों आएगा? ओवरसीज पाकिस्तानी हो या कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो, जब मैं खुद यकीन नहीं करूंगा, मैं आपको कैसे कहूंगा कि रोहित साहब आप अपना पैसा ले आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। अमेरिका में कोई मेरा जानने वाला, मैं कहूँ जी तुसी आओ यार, बड़ा मजे का मुल्क है, सब कुछ बड़ा बंबू मिलेगा, कैसे? मुझे पता है कि यार वो यहाँ पे बेचारा आके जलील होगा, मैं क्यों कहूंगा कि उसको वो यहाँ पे आके वो फिर कहेगा यार मतलब तुम्हारी वजह से या तुम्हारे कहने पे मैं आया और मैं तो मतलब अपने पैसों को रो रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न तो दूर की बात। सिर्फ ये वजह है कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को, और ट्रस्ट तब तक नहीं है जब तक मेरे लोग रिटायर्ड होके दूसरे तीसरे दिन वो यहाँ पे नहीं होते, वो दुबई जाते हैं, दुबई से फिर यूरोप, यूरोप से फिर लंदन, फिर अमेरिका, वो फिर नहीं देखते, वो कहते यार देखेंगे देखी जाएगी, फिर वापस आने के लिए देख लेंगे कब आना है। तो जब उनको ट्रस्ट नहीं है, वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा कर कहते बेटा इधर ही जॉब करना या इधर ही बिजनेस करना, पैसा क्योंकि बहुत होता है, वो वही कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे कहेंगे कि यार वो वहां से लोगों को थोड़ा सा वो कहते हैं कि वो कर देंगे, उनको ट्रस्ट दिलाएंगे कि तुसी आओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। और ये हमारी इस वजह से हम इतना पीछे गए हैं। हमारे पास एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास दूसरी कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है बड़ी क्यों नहीं आ रही? वो वाली इन्वेस्टमेंट आ रही कि हमने ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचना है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमने कराची पोर्ट का एक और बर्थ भी बेच दिया कल परसों, उसकी इन्वेस्टमेंट मैं मानता उसकी आ रही है। इस तरह की चीजों की इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे पास आ रही है, बाकी कोई नई, जिस तरह आपने सेमीकंडक्टर की बात की, या फिर किसी कंपनी ने आके कहता है कि यार मैं यहाँ पे ये फला प्रोडक्ट मैं चाइना में बना रहा था, मैं पाकिस्तान में बनाऊंगा, नहीं है। कोई ऐसा बड़ा यूनिट अभी नहीं लगा कि मैं कहूं कि हाँ यार ठीक है, इसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, इससे एक सहूलत मिलेगी, लोगों को मतलब लोगों का जीना जो है थोड़ा सा ईज ऑफ लाइफ जो है उनको मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यही करते हैं कि पक्की पकाई ले लो, कर्ज ले लो, उस कर्ज के पैसों से फिर सामान खरीदो, यहाँ पे बेच के खा पी लो और डकार भी ना मारो, निकल जाओ। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा हमारा, और इन लोगों को खुद को ट्रस्ट नहीं होगा इस कंट्री के ऊपर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इनको बात कर रहा हूं जो कभी एक हुकूमत में आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है, जिस दिन इनको ट्रस्ट हुआ और इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, इनका सारा कुछ यहाँ पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह आपने अपने लोगों की बात की, मुकेश अंबानी साहब पता नहीं कितने अरब डॉलर हैं उनके पास, ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे लोग होंगे भाई। अगर उसको ट्रस्ट है हिंदुस्तान पे, तो हिंदुस्तान के अंदर अपना पैसा उसने रखा हुआ है। मैंने तो नहीं सुना कि उसने कहा कि यार मैं ये पैसा उठा के मैं दुबई लेके जा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट उनकी जरूर वहां पे होगी, इतना बड़ा बिजनेस, मतलब टाइकॉन है तो सर वो तो वो करेगा, वो अमेरिका में भी बिजनेस कर रहे होंगे, यूरोप में भी कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे होंगे, अफ्रीका में भी कर रहे होंगे, और दुनिया में भी कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो मेन बेस है वो हिंदुस्तान में। वो ये नहीं करते कि यहां से कम कर दो। हमारे वाले क्या करते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो थे टेक्सटाइल में, मुख्तलिफ एनर्जी, यकीन करें कि बहुत सारे शिफ्ट हुए इजिप्ट और बांग्लादेश में। क्यों? 71 में बांग्लादेश बना, और इजिप्ट के अंदर कितनी मतलब परेशानी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही सालों, लेकिन उसके बावजूद वहां पे ट्रस्ट है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जब खत्म होने के लिए ये लोग कदम उठाएंगे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान, महमूद खान अचकज़ई, यसफंदियार वली खान, मौलाना फजल रहमान, हमारे जनरल साहिबान जितने भी हैं, रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस है,
जब इनको ट्रस्ट होगा और ये नहीं मुझे ये कहेंगे कि यार बस मुल्क के हालात बड़े खराब, जिस दिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुल्क के हालात खराब है लेकिन ठीक हो जाएंगे, यकीन करे कोई नहीं भागेगा। हमें क्या जरूरत है भागने की, भागते तो ये हम तो अगर अच्छा, जाते भी है तो हफ्ते 10 दिन बाद वापस आ जाते हैं। एक जवाब था आपके फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का, उनसे किसी ने बोला कि इंडिया चंद्रयान ले गया, तो वो बोले अभी चांद तो नीचे से दिखता है ना, वहां तक जाने की क्या जरूरत थी। जब तक ऐसे रिएक्शन रहेंगे तो पर पाकिस्तान कैसे सोच, तरक्की करेगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना रोहित साहब की सोच की बात होती है ना। आप लोग कहते हैं नहीं हमने वहां पे मिशन उतारना, कहते हैं यार की हो गया यार, मतलब खामखा इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी मेहनत करोगे, इतना दिमाग लड़ाओगे, तो वो फिर राइट। कहते हैं यार छोड़ो यार, हम यहाँ से नीचे से देख लेते हैं, रोशनी दे रहा है बस, सही है, जबरदस्त है। कभी हमें वो फुल मून नजर आ रहा होता है, कभी हमें हाफ मून नजर आ रहा होता है, हमें हाँ, क्या सही। जरूरत है वहां पे खामखा की, मतलब उड़ के इधर अंधेरा है इधर पानी है तो इधर पानी नहीं है, हम इधर नहीं ढूंढते। हम यहाँ पे जो हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, यहाँ पे नहीं ढूंढते कि कहाँ पे तेल है पानी है नहीं है, कहते हैं "अबे यार हमारा काम थोड़ी है", तो वो तो बात ये उनकी भी वैसे ठीक थी। इंडिया में ये भी बोला जा रहा था कि झंडे पर चांद होना अलग बात होती है और चांद पर झंडा होना अलग बात होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वाकई सही है ये बात, वाकई मैं बिल्कुल इसको मैं जिसे कहते हैं ना, मैं 110% इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे झंडे पे चांद है और आप लोगों का झंडा अब चांद पे पहुंच रहा है, तो फर्क तो बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब इसका फर्क क्या, बल्कि इसकी तो बात ही कोई नहीं है आपस में, इसका कोई जोड़ ही नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जी झंडे पे बनाना तो बड़ा आसान है भी, क्योंकि 14 अगस्त होगा तो हर तरफ जो है वो झंडे ही झंडे झंडे ही झंडे होंगे, यही हमने लेके, और फिर उसके अगले दिन कुछ भी नहीं होता। तो वो फ्लैग तब होता है ना कि आप उस फ्लैग के पीछे खड़ा होने वाला बंदा कितनी मजबूती से उसको होल्ड किए हुए आगे लेके जा रहा है। अगर हमने सिर्फ ये करना है कि 14 अगस्त को जी गाने बजा दिए, बाजे बजा दिए और झंडे उठा लिए, ऐसा मतलब वो जिसे कहते हैं वो बना होता है कि पता नहीं जैसे हमसे बड़े पेट्रियाटिक कोई है नहीं। और मैं कहता हूँ कि पेट्रियाटिज्म ये नहीं है कि मैं फ्लैग उठा के कर फिर रहा हूँ या मैंने यहाँ लगाया हुआ तो मैं पेट्रियाट, मेरे अंदर पेट्रियाटिज्म है, अगर नहीं लगाया तो मेरे अंदर पेट्रियाटिज्म नहीं है। द थिंग इज कि मैं डिलीवर क्या कर रहा हूं अपने कंट्री को, सबसे बड़ी पेट्रियाटिज्म ये है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ये है कि वो कहते हैं कि यार रोहित साहब को हमने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है पेट्रियाटिज्म का, तो ही इज अ पेट्रियाटिक पर्सन। अगर हमने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ तो वो पेट्रियाटिक नहीं है भाई, क्योंकि हमारे खाते में नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है। बेशक वो कहता है यार मैं हूं, भाई मैं हूं, मैं सही हूं, मैं इधर रहता हूं, मेरे पास यही नंबर 4 का पासपोर्ट है। नंबर 4 आपको पता है ना कि नंबर 4 का पासपोर्ट क्या होता है, आप लोगों के पास तो खैर नहीं है रोहित साहब, आपके पास कोई और नंबर का पासपोर्ट होगा, हमारे पास नंबर 4 का है, यानी नीचे से जो नंबर 4 है हम है उसमें ना, तो वो वाला पासपोर्ट लेके मतलब अपना काम धंधा और वो सारी चीजें करानी होती है। बाकी दुनिया चांद पे जाए मार्स पे जाए भाई सानू की है, कोई मसला नहीं। राइट। वैसे भी आपने बोला कि 14 अगस्त आ रही है और बड़े सारे झंडे दिखेंगे, वेरी गुड। 15 अगस्त भी आ रही है, जल्दी ही हम लोग इसको भी मनाएंगे दोनों जरूर। कंट्रीज। उसके बाद आएगी 23 अगस्त। 23 अगस्त का वो दिन शाम को 5:37 जब चंद्रयान लैंड करेगा चांद पर, और हम उसे लाइव देख पाएंगे अपने घरों से। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होगा उसका, चंद्रयान लैंडिंग का। पिछली बार भी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट था जब वो क्रैश हुआ था। पहुंच तो गया था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो हार्ड लैंडिंग करके तो टूट गया वहां पे। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग गारंटीड है। इस बार पूरा पूरा मिशन इसी एंगल से बनाया गया है कि वो लैंड जरूर करे। हमारी भी नजर होगी, सबकी नजर होगी, और उसमें से जो रोवर बाहर निकलेगा वो भी लाइव टेलीकास्ट आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग फकर साहब, उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।